क्या हर वक्त डिटॉक्स वाटर पीना या बस ग्रीन टी से सिस्टम क्लीन करना ही हेल्थ का सोल्यूशन है? नहीं, क्योंकि किडनी सिर्फ फिल्टर्स नहीं, इन्हें भी एक प्रॉपर केयर या रूटीन चाहिए होता है। वेल डोंट वरी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बॉडी के अनसंग हीरोज़ की, हमारी किडनीज। ये साइलेंटली 24/7 काम करती हैं, टॉक्सिन्स को फ्लश करती हैं, लेकिन हम इनकी केयर करना भूल जाते हैं या समझते हैं कि इन्हें केयर की ज़रूरत ही नहीं है। बट गेस वॉट, आज की सेहत की बात फिर तक के साथ के एपिसोड में हम बात करेंगे किडनी केयर 101 की, बिना किसी स्ट्रेस, कंफ्यूजन या बोरिंग ज्ञान के। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अननोइंगली अपनी किडनीज को हार्म कर रहे हैं, कौन से फूड्स और ड्रिंक्स हैं जो आपके किडनीज को खराब कर रहे हैं, और हाँ, योगा और एक्सरसाइजेज जो किडनीज के लिए रियल में काम करते हैं। हम ब्रेक डाउन करेंगे सब कुछ सिंपल, एक्सपर्ट बैक्ड और सुपर यूजफुल तरीके से। तो अगर आप जानना चाहते हो किडनीज को नुकसान कौन सी आदतें पहुंचा रही हैं, किडनी फ्रेंडली सुपर फूड्स और हेल्दी ड्रिंक्स कौन से हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए ताकि किडनीज ओवरलोड ना हो जाए, और कौन से योगासन और वर्कआउट किडनी हेल्थ के लिए बेस्ट हैं, तो स्टे ट्यून, क्योंकि इस एपिसोड में एक्सपर्ट्स करेंगे इन सब टॉपिक्स का फुल बॉडी चेकअप। जैसा आपको पता होगा, रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे हमारे सोशल सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस एंड एक्टर्स एक्ट्रेसेस रहे हैं जिनको किडनी की बीमारी रही। जैसे हमारे अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो किडनी की बीमारी को लेकर, मिस्टर लालू प्रसाद यादव, कुछ ऐसे पेशेंट थे जिनको किडनी की बीमारी रही और उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया। और कुछ सेलिब्रिटीज जैसे सेलेना गोमेज, रिसेंटली सुनने में आया कि उनका किडनी की बीमारी रही। तो किडनी की बीमारी हर तरह के लोगों को, हर इकोनॉमिक लेवल के लोगों को परेशान करती रही है और उसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो क्या कुछ ऐसा खाया या पिया जा सकता है जिससे किडनी सेफ रहे? तो ये गौरतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ऐसी डायरेक्ट ड्रिंक या कोई ऐसा डायरेक्ट फूड, हम ऐसा सप्लीमेंट आपको नहीं बता सकते जिनसे ये बोला जाए कि किडनी बीमारी नहीं होगी। बट हाँ, एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट और एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक बहुत जरूरी है। तो एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक क्या होता है? तो यदि आपका वेट 60 kg से 80 kg के बीच में है तो 2.5 to 3 लीटर, और 80 kg से 100 kg की रेंज में यदि आप जाते हैं या उसके ऊपर हैं तो अराउंड 3.5 to 4 लीटर एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक के रूप में देखा जाता है। फूड की बात की जाए तो बैलेंस डाइट, जिसमें रेगुलर बेसिस पे फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना, आपकी बैलेंस डाइट जिसमें एडिक्वेट कैलोरी की मात्रा, एडिक्वेट फैट और एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिससे आपका वेट आपकी हाइट के अनुसार एक अच्छी बीएमआई में रहे। जैसे WHO या हमारी इंडियन गाइडेंस देखी जाए तो 18 से 23 के बीच में माना जाता है। तो यदि ये ऐसा रहेगा तो हमारा जो है डाइट रेगुलर मानी जाएगी। दूसरी रेंज पे कुछ ऐसे फ्लूइड और हमारे ऐसे खान पान की चीजें होती हैं जिनसे किडनी में डैमेज हो सकता है। तो फ्लूइड में देखा जाए तो शुगरी एंड एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, या हमारे ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं जिनसे किडनी में डैमेज हो सकता है। या फिर हमारे प्रोटीन इंटेक, जो हैवी प्रोटीन इंटेक होते हैं, हमारे जिम की का धीरे धीरे ट्रेंड बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे जिम के लड़के लड़कियां होते हैं जो आजकल बहुत हैवी प्रोटीन इंटेक करने लगे हैं, जिनमें कुछ ऐसे एडिटिव्स भी होते हैं जिनसे किडनी में डैमेज हो सकती है। या फिर आप ऐसी एक्सरसाइजेस जैसे मैराथन रनर्स या वॉकिंग की एक्सरसाइजेस होने लगी हैं आजकल, जिससे काफी मसल डैमेज होने का चांस होता है। तो आपको एडिक्वेट ट्रेन होना चाहिए, एडिक्वेट ट्रेनिंग के बाद हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, और तभी आपको इस तरह की हैवी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेने चाहिए। यदि आप बिना डॉक्टरी सलाह के एक अधिक से मात्रा में पेन किलर लेते हैं या एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टरी सलाह के करते हैं तो इनसे आपकी किडनी में डैमेज हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आपकी किडनियां बच सकती हैं। इनको ध्यान से सुने और अधिक से अधिक लोगों को बताएं। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू।